क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में टोटल कितने डायमेंशंस या आयाम मौजूद हैं और हम क्यों एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में नहीं जा पाते? इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके डायमेंशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले डायमेंशन से। पहला डायमेंशन एक लीनियर डायमेंशन होता है, यानी कि फर्स्ट डायमेंशन में हम सिर्फ एक ही दिशा में या तो आगे या पीछे जा सकते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए एक लंबी सी पतली रस्सी पे एक चींटी चल रही हो। तो उस चींटी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो वो चींटी या तो आगे या पीछे की ओर ही जा सकती है, क्योंकि उसके अगल बगल कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो दोस्तों, फर्स्ट डायमेंशन में रहने वाली चीजें भी सिर्फ एक ही डायमेंशन में या तो आगे या पीछे जा सकती हैं। अब आता है सेकेंड डायमेंशन। मान लीजिए कि वो चींटी एक प्लेन सरफेस पे आ गई, तो अब वो चींटी आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकती है। इसे हम सेकेंड डिमेंशन कहते हैं। थर्ड डिमेंशन उसे कहा जाता है जिसमें अभी मैं, आप और हम सारे लोग जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं। थर्ड डिमेंशन में हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं। अब आता है फोर्थ डिमेंशन। तो दोस्तों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। फोर्थ डिमेंशन को टाइम डिमेंशन भी कहा जाता है। फोर्थ डिमेंशन हमारी दुनिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिमेंशन है, क्योंकि अगर फोर्थ डिमेंशन नहीं होगा तो टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और हम सब फ्रीज हो जाएंगे। फोर्थ डिमेंशन हमारे पहुंच के बाहर है। हम कभी भी तीसरे डिमेंशन के आगे नहीं जा सकते। फोर्थ डिमेंशन की वजह से ही हमारा यूनिवर्स बिग बैंग से लेके आज तक का सफर तय कर पाया है। फोर्थ डिमेंशन का बेसिकली मतलब है कि टाइम का आगे बढ़ना या समय का बीतना। अगर फोर्थ डिमेंशन नहीं होता तो हम समय के एक ही जगह पे हमेशा के लिए फंसे रहते और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। बाकी तीनों डायमेंशन में हम आगे पीछे या जिस दिशा में चाहे वहां जा सकते हैं, लेकिन फोर्थ डिमेंशन में हमारा कंट्रोल नहीं। इसीलिए हम फोर्थ डिमेंशन में सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो कि है समय में आगे बढ़ना। अगर हमारा टाइम डिमेंशन में भी कंट्रोल होता तो हम समय में आगे पीछे कहीं भी जा सकते और समय यात्रा कर पाते। अब आता है फिफ्थ डिमेंशन। तो दोस्तों, फिफ्थ डिमेंशन क्वांटम लेवल या सब एटॉमिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है और ये हमारे पहुंच के बाहर है। फिफ्थ डिमेंशन में कोई भी घटना निर्धारित तौर पे नहीं घटती, क्योंकि फिफ्थ डिमेंशन पॉसिबिलिटीज के आधार पे चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सेब पेड़ से नीचे गिरेगा तो वो हमेशा नीचे ही आएगा, लेकिन फिफ्थ डिमेंशन में ऐसा होना जरूरी नहीं है। फिफ्थ डिमेंशन में वो नीचे, ऊपर, आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। अगर कोई इंसान फिफ्थ डिमेंशन में हो तो टाइम के साथ जैसे मर्जी चाहे वैसे खेल सकता है। वो एक ही समय में एक से ज़्यादा जगहों पे मौजूद हो सकता है। वो समय में आगे पीछे अपने मर्जी के अनुसार कहीं भी जा सकता है और वो मल्टीपल काम एक साथ कर सकता है। जैसे एक ही समय में वो डॉक्टर, पायलट या एस्ट्रोनॉट भी हो सकता है। हमारे लिए वो इंसान किसी भगवान से कम नहीं होगा। सिक्स्थ डिमेंशन। दोस्तों, सिक्स्थ डिमेंशन पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है। इस डिमेंशन के जरिए हम जितने भी पॉसिबल पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हैं वो सब हम देख सकते हैं। यानी कि जितने भी एक्शन होना पॉसिबल है वो सब हम इस डिमेंशन में देख सकते हैं। जैसे कि किसी यूनिवर्स में आप एक टीचर की लाइफ जी रहे होगे और किसी और में एक साइंटिस्ट की। आपने अपनी इस जिंदगी में पहले रास्ते को चुना होगा, मगर किसी और में आपने दूसरे रास्ते को चुना होगा और उस दूसरे रास्ते को चुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आएंगे वो सब आप सिक्स्थ डिमेंशन में देख सकते हो। मगर जितने भी पॉसिबल यूनिवर्स होंगे उन सभी का एक ही बिगिनिंग होगा, जो कि है बिग बैंग। ये बिग बैंग की घटना इन सारे यूनिवर्स में सेम होगी। सेवन डिमेंशन भी पैरेलल यूनिवर्स पे बेस्ड है, मगर सेवन डिमेंशन में अनगिनत यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति सेवन डिमेंशन में चले जाए तो वो इन सारे यूनिवर्स में जा सकता है और अपना अनगिनत कॉपी क्रिएट करके एक ही समय में एक ही साथ रह सकता है। सिक्स डिमेंशन में हर यूनिवर्स की एक ही शुरुआत होती है, मगर सेवन डिमेंशन में ऐसा नहीं है। यूनिवर्स जितने चाहे उतने तरीकों से बन सकते हैं और सभी के अलग अलग शुरुआत होना भी पॉसिबल है, जिससे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज भी किसी न किसी एक यूनिवर्स में हो रही होगी। एट डिमेंशन। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार एट डिमेंशन में कोई भी फिजिकल चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एट डिमेंशन में रहने वाली चीजों को कोई भी नहीं छू सकता और ना ही वो किसी और चीज को छू सकती है।
बेसिकली 8 डिमेंशन को आप एज अ होलोग्राम या डिजिटल दुनिया के तौर पे इमेजिन कर सकते हो। 8 डिमेंशन में वो सारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मौजूद रहेंगे जो कि पॉसिबल है। 8 डिमेंशन को समझने के लिए आप एक डिजिटल वर्ल्ड को इमेजिन कर सकते हो जिसमें कोई भी फिजिकल चीज मौजूद नहीं होती। 9th डिमेंशन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 9th डिमेंशन में मल्टीपल सिविलाइजेशन, एलियन एक ही जगह एक ही समय पे रह सकते हैं, मगर किसी को एक दूसरे के होने की भनक तक नहीं लगेगी और ये हमारे यूनिवर्स के अंत तक भी जा सकते हैं। 9 डिमेंशन के यूनिवर्स की अलग लॉज ऑफ फिजिक्स और प्रॉपर्टीज होगी जो कि हमारे सोच के भी परे हैं। 10th डिमेंशन में अनंत पॉसिबिलिटीज मौजूद होंगी। ये हम इंसानों के समझ के भी बाहर है। अगर कोई इंसान 10th डिमेंशन में चले जाए तो वो दुनिया को जैसे चाहे वैसे चला सकता है। वो भगवान जितना शक्तिशाली बन जाएगा। 11th डिमेंशन दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 10 डिमेंशन से ज़्यादा डिमेंशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मगर एम थ्योरी कहती है कि टोटल 11 डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकते हैं और बोसोनिक थ्योरी के अनुसार 26 डिमेंशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। मगर साइंटिस्ट की माने तो 11 डायमेंशन से ज़्यादा डायमेंशन अनस्टेबिलिटी के कारण एग्जिस्ट नहीं कर पाते। 11 डायमेंशन में वो सारी चीज़ जो आप सोच सकते हो या नहीं सोच सकते वो सब पॉसिबल है। यानी कि 11 डिमेंशन में अगर आप सोचो कि आप सुपरमैन हो तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो 11 डिमेंशन में पॉसिबल ना हो। एम थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज़ एटम नहीं बल्कि स्ट्रिंग्स है। 11 डिमेंशन में यही स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं और जितने भी पैरेलल यूनिवर्स हैं वो इस स्ट्रिंग से ही बने हैं। 11 डिमेंशन से ही हर चीज़ की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन 11 डिमेंशन के बारे में? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।